एक बार की बात है, बड़ा सुंदर पहुंच गए और जा करके देखा बढ़िया एक पर्वत है, बढ़िया तलहटी है, बड़ा सुंदर स्थान है। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। एक बार की बात, नारद जी के मन में जब भजन करने की इच्छा हुई, तपस्या करने की इच्छा हुई, नारद जी ने क्या किया, भगवान का ध्यान किया और बैठ गए। अब भगवान का जब ध्यान किया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, श्राप है नारद जी को कि 5 मिनट से ज्यादा एक जगह पर बैठ नहीं सकते हो, श्राप है। ये श्राप 2 लोगों ने दिया, ये भी समझ लो। ये श्राप नारद जी को किसने दे दिया? नारद जी को श्राप 2 लोगों ने दिया कि एक जगह पर तुम 5 मिनट से, यानी जब जितनी देर गैया दुही जाती है, गाय 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा दुही जाती है, केवल 5 मिनट बैठ सकते हो, इससे ज्यादा बैठोगे तुम्हारी खोपड़ी फटने लगेगी। तो नारद जी बेचारे 5 मिनट केवल बैठते हैं। 2 लोगों ने श्राप दिया। एक बार दक्ष प्रजापति ने दिया। जब दक्ष की, कल मैंने कथा बताया था कि दक्ष सुतन उपदेश ने जाई, 3 फिर भवन न देखा आई। दक्ष के पुत्रों को जब बैरागी बना दिया नारद जी ने, दक्ष ने कहा हाँ इसने हमारे 10,000 लड़का बर्बाद कर दिए, यहीं पर बैठा रहा, कहीं अगर चला गया होता तो शायद हमारा लड़का बच गए होते। इसने उपदेश दे दिया, अब इसको मैं श्राप दे रहा हूं, एक जगह बैठे न पावे, श्राप दे दिया, एक जगह तुम बैठ न पाओ। तो ले लिया बीड़ा, बढ़िया आराम से बजाते बजाते पूरे संसार में भगवान का गुणगान करते हैं। और ये भी एक भक्ति है, पंचम भगति स्ववेद प्रकाशा। पंचम भगति, 5वीं भक्ति क्या है? वेद प्रकाशा, यानी भगवान की कथा का प्रकाश करना, प्रचार करना, भगवान के नामों का प्रचार करना, ये भी एक भक्ति है। जहां जाओ भैया भगवान की भक्ति किया करो, नहीं कुछ कर पाते यही कहो सीताराम सीताराम करवा दो थोड़ी देर, यानी ये भगवान की भक्ति ही है। नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया, चलते बने। दूसरा श्राप दिया काल की कन्या ने, ये भी बता दें, काल की कन्या ने भी नारद जी को श्राप दिया। एक बार की बात है, बता दें ताकि ये भी मालूम हो जाए कि नारद जी क्यों नहीं बैठ पाते। एक बार काल की कन्या, जिसका नाम था जरा, जरा माने बुढ़ापा, भागवत में प्रसंग आता है, ये बाहर का कहीं नहीं है, भागवत में आता है। काल की कन्या जरा काल महाराज से बोली, पिताजी हमारा विवाह क्यों नहीं करते हो? पिताजी बोले, बिटिया कहीं विवाह तय ही नहीं हो रहा। क्यों विवाह क्यों नहीं तय हो रहा है? बेटा क्या बता, मैं विवाह जब तय करने जाओ तो अच्छे अच्छे घरों में हम बहुत जगह गए, लेकिन लोगों ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। अरे पिताजी वास्तव में आप जाते हो? हाँ, जिसके यहाँ जाओ तो पहले तो कहता हमारा लड़का एमटेक कर रहा है, अब भला कंपनी में इतने रुपया एमटेक करके और जो है उसका नौकरी भी लग गई, इतना पाता है, आप बताओ कितने रुपया दोगे? तो हमने कहा जितना इच्छा हो उतना ले लो। तो लड़के वाले ने पूरी लिस्ट दे दिया। वहाँ से आए थे तो 50 लाख और एक गाड़ी दे रहे रहा, वहाँ वाले आए थे तो वो इतना दे रहे थे, और एक आए थे बहुत बड़े आदमी, वो तो कह रहे थे हमसे 1 करोड़ रुपया ले लो। तो हमने तो पिताजी आपने क्या कहा? काल महाराज बोले, हमने कहा 1 करोड़ नहीं, हमसे 100 करोड़ ले लो। वो एक गाड़ी देते थे, हम तुम्हारे नौकर तक को गाड़ी देंगे, बस तुम खाली ब्याह कर लो। दादा कहाँ से आए हो? अब तो सोचा कि इतना बड़ा आदमी है, आप कहाँ से आए हो? तो हमने बताया जमपुरी से आए हैं। कहूँ जमपुरी? कहूँ ये मोहल्ला है कि? कला नहीं, ओरिजिनल वाली जमपुरी से हम आए हैं, हमारा नाम काल है, बिटिया का नाम जरा है। जरा माने बुढ़ापा। तो दादा ऐसा करो, फिर ना हो तो अभी हमका 2-4 साल विवाह करे कि नहीं, काहे के लिए? सासू रानी ने कहा ऐसा करो, इनको विदा करो।
काहे जब काल की बिटिया होगी और घर आएगी, चाहे जितना दहेज लेके आवे और कुछ बना बिगड़ा होगा तो कहना जरूर पड़ेगा। और तनको अगर हमने कह दिया बहू रानी ऐसा मत करना, तो बहू रानी तुरंत दादा को फोन मिलाएंगी, दादा हेलो, सास बहुत नक्शेबाजी कर रही, इनका आज उठा लो। हाँ, तुरंत काम हो जाएगा। जो काल की बिटिया से, काल से कौन विरोध करेगा? ऐसा करो भाई, हमको महाराज विवाह करना नहीं। बेचारे काल महाराज ने कहा बिटिया कहीं तय नहीं हो रहा, तुम ही तय कर लो। बिटिया ने कहा दादा तुमने आदेश दिया है, अब हम तय कर लेंगे। बिटिया खुद ही विवाह अपना खोजने पहुंच गई। और जब खोजने पहुंच गई, इधर उधर देखा, सब कहीं पता लगाया, जिसके घर पड़ जाए। बिटिया कैसे आई हो? विवाह देखने। किसका? अरे बस विवाह देखने आई हैं। का तुम्हारे बाप महतारी कोई नहीं? अगर कोई लड़की विवाह अपन देखने जाए तो घर वाले ही पूछेंगे तुम्हारे खानदान में कोई है नहीं का? क्या तुम्हारे बाप नहीं है नहीं का? फिर आप कैसे आ गई? कहीं बस ऐसे, अब हमारा दादा नहीं तय कर पा रहे हैं, अब हम स्वयं तय करेंगे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, देना लेना अगर अच्छा हो तो तेहू भाटक सौदा नहीं। क्या तुम्हारे यहाँ क्या दे सकते हैं पिताजी? चाहे जो कुछ ले लो, सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। तो बिटिया कहाँ से आई हो? कहीं जमपुरी से। कहीं की बिटिया हो? कहीं काल की। कौन काल? कहीं वही वाले ओरिजिनल जो सबका टिकट काटत, उन्हीं काल की मैं बिटिया हूँ। लोगों ने कहा भैया नहीं, बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जब इस प्रकार से सबने इनकार किया, अब बड़ी परेशान हुई काल की बिटिया। एक लोग ने कहा एक लड़का है, अगर तुम चाहो तो ब्याह कर लो। उसने कहा चाहे दुहाजू हो तिहाजू हो, जब ब्याह नहीं हो रहा तो समझौता करना पड़ेगा, तो चाहे जैसा लड़का हो हम ब्याह कर लेंगे। तो एक बोले ब्याह, एक लड़का है जिसकी बारात गई थी, ब्याह नहीं हुई बाबा। कौन? नारद। नारद को बता, कहा एक है, वो लड़का बहुत बढ़िया है और बड़ा सात्विक है, खान पान बड़ा अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, अगर चाहो तो ब्याह। अरे कहा कैसो रहन सहन हो, हमको क्या लेना देना, हम ब्याह कर लेंगे। लोगों ने बता दिया कहीं अभी बैठी रहो, भाई आ रहा हो। तब तक नारद जी बीड़ा पर तान देते हुए नारायण नारायण करते हुए आ गए। इसने नमस्ते किया, काल की कन्या ने नमस्ते किया, और महाराज थोड़ी देर बैठ जाओ। महाराज बैठ गए। और बताओ बिटिया? नारद बोले और बताओ बेटा? कहा नहीं, हमको एटा बेटा मत कहना। बोली हमको एटा बेटा मत कहो, हम बेटा नहीं, फिर तुम कौन हो? काल की पुत्री ने कहा, नारायण बोलो श्यावर रामचंद्र की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। काल की बिटिया बोली हमको बेटा उटा न कहो। नारद जी ने कहा फिर तुमको क्या कहें? नहीं, अब हमको बेटा न कहना, हमारा कुछ थोड़ा दूसरा मकसद है। तुम्हारा मकसद क्या है? हम ब्याह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, ब्याह करना चाहती हो, हम कहीं न कहीं करवा देंगे। बोली आप करवा न दो, आप स्वयं विवाह कर लो हमसे। काहे से? आपका ब्याह हुआ है क्या? नारद जी ने कहा नहीं। अरे तो तुम्हारो ब्याह नहीं हो रहा, हमारो नहीं हो रहा है, तो ऐसा करो जोड़ी बढ़िया ब्याह हो जाए। नारद जी ने कहा न किया है ना अब करेंगे, ना किया है और ना करेंगे। उसने कहा मैं ब्याह कर लो, विवाह करने लायक लड़का हो और ब्याह न करे तो मतलब का है? हमारा भी नहीं हो रहा, तुम्हारा भी नहीं हो रहा, हमारे में कोई कमी हो तो बताओ, और तुम्हारे में तो बहुत ही कमी है। नारद से कहा ऐसा करो, अब ब्याह करते हो कि नहीं करते हो? नारद ने कहा मैं कान पकड़ता हूं, मैं ब्याह नहीं करूंगा। उसने कहा ब्याह नहीं करोगे तो हम श्राप दे देंगे। क्या? यानी ब्याह न करेंगे तो आप श्राप दे दो? हाँ बिल्कुल, तुरंत, या तो हमसे ब्याह करो और नहीं तो श्राप स्वीकार करो। नारद जी ने कहा श्राप स्वीकार है। उसने श्राप दे दिया, जाओ हम भी मारे मारे घूम रही और तुम हूँ जिंदगी भर मारे मारे घूमो। जैसे हमारे घर गृहस्थी कहीं एक जगह नहीं बन रहा है तो तुम्हारा भी कहीं बन न पावे, तुम भी एक पास बैठ न पाओ। इस प्रकार से उस काल की कन्या ने नारद जी को श्राप दे दिया। आज उस श्राप से मुक्ति मिली कब? नारद जब बैठे सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, जब भगवान का सुमिरन किया तो श्राप की जो गति थी वो रुक गई।
ऐसे नारद जी नहीं बैठ पा रहे थे, लेकिन भगवान की भक्ति में बड़ा बल है। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जैसे सुमिरन किया, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई। और जैसे समाधि लगी, इंद्र ने देखा नारद जी बैठे समाधि में हैं, लगता है अभी तक इनको और कोई पद मिला नहीं, दिया हो नहीं पावा, हो सकत का मालूम हमरे सीटक चक्कर में हो। सुना सीर मन महु असित्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे लोलुप कामी जगमाही, कुटिल काक इव सबहि डराही। जो कामी होते हैं, लोभी होते हैं, वो जिसको देखते उससे डरने लगते हैं। जैसे कोई भंडारा करे, मालूम पड़ सभासद खड़े हो, या कोई अभी भंडारा करे और थोड़ा कलश यात्रा निकाले, पूरे प्रचार करने लगे, मालूम पड़ते इलेक्शन लड़ैया। कुटिल काक इव सबहि डराही, जे कामी लोलुप जगमाही। संसार में जो कामना वाले हैं, लोभी हैं, वो सबसे डरते हैं। इंद्र ने मन में विचार किया, मालूम पड़ता चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, हमारी सीट नारद जी लेना चाहते हैं। मन में विचार किया, अप्सराओं को सबको बुलाया, रंभा उर्वशी मेनका सबको बुलाया। ऐसा करो, जहां नारद जी बैठे हैं और वहां तुम जाओ, और जा करके बसंत ऋतु बढ़िया सुंदर कर दो। इतना बढ़िया बसंत ऋतु हो जाए, नाच गाना करना, और स्त्री के मोह में जीव फंस जाता है। और जहां पर अप्सराएं पहुंच जाएं, साधारण स्त्री के मोह में जीव फंस जाता है, और जहां पर अप्सराएं पहुंच जाएं तो उनके मोह में क्यों नहीं फंस जाएगा। तुम जाओ और जा करके पूरा बढ़िया काम करना। क्या किया, कामदेव को बुलाया, अप्सराओं को बुलाया। कामदेव ने कहा महाराज चिंता न करो, 5 एक बाण मारने पर तो जीव नाचने लगता है, हम 5 के 5 बाण मार देंगे। 5 बाण हैं कामदेव के पास। कामदेव आए, देखा बढ़िया सुंदर महाराज जी बैठे हैं, 5 एक बाण मारा, बसंत ऋतु हो गई। दूसरा मारा, बढ़िया सब फूल खिल गए, बढ़िया फूलों पर भौरे गुंजारमान बढ़िया हो गए, गुनगुन गुनगुन करने लगे, गाना गाने लगे। बढ़िया सुंदर पुष्प लताएं बढ़िया वृक्षों से लिपट गई। बढ़िया सुंदर बसंत निज माया बसंत निरमय, बढ़िया बसंत ऋतु कुहू कुहू कोयल बोलने लगी। नारद जी बैठे तपस्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति में बढ़िया बैठे, भजन में लीन है, समाधि में बैठे हैं। सब अप्सराएं आई, नाच गाना किया, और नाच गाना करके भय उन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। भय उन नारद मन कछुरोसा, नारद बाबा के मन में कोई कामना जागृत ही नहीं हुई। कामदेव ने प्रणाम किया और प्रणाम करके चला गया। महाराज हमारे बस की बात नहीं, हम लोग गए, नाच गाना किया, सब कुछ प्रयास कर दिया, लेकिन नारद जी के मन में जरा सा भी क्षोभ नहीं हुआ। महाराज अब हम क्या करें, बड़ा प्रपंच किया, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी। अब तो कामदेव डरा और डर करके इंद्र के पास गया, खुशामद किया, महाराज हमारे बस की बात नहीं, अब ज्यादा हम कर भी नहीं सकते हैं। जा करके हार मान लिया। और ये हार कामदेव माना क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा है नारद जी के ऊपर। काहे से सुमिरत हरि, जो काम भगवान का सुमिरन करके किया जाएगा वो काम हो ही जाएगा। जब तपस्या शुरू किया तो सुमिरत हरि, सबसे पहले क्या किया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। न कोई बैनर न कोई पोस्टर, आजकल जैसे कोई तपस्या करने चलता है, कोई पूजा करने चलता है, वीडियोग्राफी पहले दुनिया जानी जाए। और यहाँ पर दुनिया को जनाने के लिए नहीं, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं।
सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, भगवान का सुमिरन किया, श्राप की जो गति थी वो रुक गई, बढ़िया समाधि लग गई, भगवान प्रसन्न भी हो गए, काम बन गया। क्या? कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। सीमक चापे सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ माने सबसे बड़े, सबसे बड़ा कौन है? भगवान लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान। सीमक चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, सबसे बड़के वाले रखवार। यानी जैसे कोई सुरक्षा में आपके चले और वही का गुरु रास्ते में मिल जाए, आपने उनको क्यों नहीं बचाया? कल हम तो छोटे वाले हैं, हमसे बड़े वाले वहां मिल गए, इसलिए हम चूक गए, और उनसे बड़ा कोई है नहीं। बड़ रखवार रमापति जासु, जिसकी रखवाली भगवान स्वयं करें। तो सीमक चापे सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बढ़िया, भगवान ने सुरक्षा किया, भगवान ने विजय दिला दिया। आंख खोली, देखा अब तो चला गया कामदेव, काम बन गया। और जब काम बन गया, घमंड आ गया। काम बन गया, बस घमंड आ गया। जब काम बन जाए तो व्यक्ति को चाहिए भगवान को साधुवाद धन्यवाद करे, माथा टेके, प्रभु आपकी कृपा से काम बन गए। नहीं हमारे जैसे पता नहीं कितने घूम रहे थे संसार में, ज्ञानियों की कमी नहीं, हाँ, संसार में बुद्धिमानों की कमी नहीं, बलवानों की कमी नहीं, धनवानों की कमी नहीं। घर से निकल खाली देखो, हम आप अपने घर में ताल ठोकते, हमारे बराबर कोई है ही नहीं। अरे हम तो कुछ भी नहीं। आज नारद जी को जैसे कामदेव जी को जीत लिया, इतने में घमंड आया। अब मन में विचार हुआ, मैंने कामदेव को जीता है, इसका प्रचार कर दी जाए। प्रचार करने, अपनी भक्ति का प्रचार नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति का प्रचार करो। अपनी भक्ति का प्रचार जहां देखो वहां लोग जानते हो क्या करते हैं, जैसे कहे हम तो भैया सवेरे इतने माला फेरी थे, हम तो इतना कह लेते, इतना। इसका न करें, ये प्रचार न करे, अपनी भक्ति को छुपा करके रखे और भगवान की भक्ति का खूब प्रकाश करे, भगवान के नामों का प्रचार प्रसार करे। अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं करना। हम जो करते हैं, हम क्या कर पाते हैं? हमसे बड़े बड़े तमाम लोग हैं, हम क्या चढ़ा पाते हैं? हम क्या अर्पण कर पाते हैं? हम क्या कर सकते हैं? अरे हम तो किसी लायक नहीं हैं, हमको जो कुछ मिल गया हमने अर्पण कर दिया। भाव ये होना चाहिए। और हमने 2 लड्डू चढ़ाए, हमारे जैसे लड्डू भगवान कहाँ पाएंगे? ये भाव अगर हो गया, अरे भगवान कहते हैं तुम्हारे जैसे लड्डू, तुम्हारी जैसी मेवा, तुम्हारे जैसे हर दुर्योधन घर मेवा त्यागा और साग विदुर घर खाया। मेवा से मतलब नहीं, भगवान तो तुम्हारे मन को देख, तुम्हारा मन कैसा, श्रद्धा कैसी है। श्रद्धा और सामग्री, एक नाम श्रद्धा, दूसरे का नाम सामग्री। भगवान सामग्री से प्रसन्न नहीं किए जा सकते हैं, भगवान श्रद्धा से प्रसन्न किए जा सकते हैं। भगवान की कृपा श्रद्धा से मिलेगी, सामग्री से नहीं। सामग्री के साथ में श्रद्धा होना चाहिए, सामग्री होना चाहिए, लेकिन सामग्री के साथ श्रद्धा आवश्यक है कि प्रभु मैं जो कुछ है तो तुदीय, क्या कहते, तुदीयम वस्तु हे देव तुभ्यमेव समर्पयेत। ये मेरा है नहीं, है आप का, है आपका ही, मेरा नहीं है। आपकी सामग्री, हाँ थोड़ा हमने इनको बूंदी थी, आपकी दी हुई शक्कर थी, अब मैंने लड्डू बना दिया, गोल कर दिया, लड्डू हो गए। तो दियम वस्तु हे देव तुभ्यमेव समर्पयेत। आपकी वस्तु आप को मैं दे रहा हूं, महाराज हमसे आप प्रसन्न हो जाओ। भगवान थोड़ा खुश हो गए, क्या सब कुछ बन गया? तो परमात्मा श्रद्धा के भूखे हैं। आज जब श्रद्धा से उपासना किया, भक्ति किया, कामदेव को जीत लिया, मन में विचार आ गया, अब हम अपना प्रचार करें कि हम भी कुछ हैं। जहां जीव के हृदय में ये अंकुर उठ गया, हम भी कुछ हैं, बात बिगड़ जाएगी।
बस तत्काल पहुंचे कहाँ? शंकर जी के यहाँ। अच्छाई ये थी, शंकर जी के यहाँ पहुंच गए। अच्छाई ये हुई कि शंकर जी के यहाँ जैसे पहुंचे, शंकर जी ने स्वागत किया। और नारद, क्योंकि भगवान के भक्तों का हर जगह पर सम्मान है, नारद जी जैसे पहुंचे, भोलेनाथ ने बड़ा स्वागत किया। और नारद ठीक है, कैसे आना हुआ? अब की बहुत दिन के बाद इधर आए, कहाँ थे? नारद जी ने कहा महाराज क्या बतावें, अब की बार हम बड़ा काम कर डाले। क्या काम किया? मैंने कामदेव को जीत लिया। आप जाने हो कि नहीं जाने हो? आप जान पाए अब कि हमने कामदेव को जीत लिया। अच्छा अच्छा, बड़ा काम तुमने किया है, काम बहुत बड़ा किया है। वैसे कोई कामदेव को जीत नहीं सकता है, लेकिन एक बात अब हमारी सुन लो, तुमने जीत लिया है, हमसे बताया सो बताया, अब कोई के कान में आवाज ये न जाए, दूसर कोई तुम्हारा प्रचार करे तो कोई बात नहीं, अपना प्रचार अपने आप नहीं करना चाहिए। हर जगह जाओ, हमसे बढ़िया काम कोई नहीं करता है, कोई विश्वास नहीं करेगा। दुनिया कहती बाजार में जितने लोग बैठे हैं, हमारा सामान बहुत अच्छा है। कोई आज तक मिला मार्केट में मेला लगा हो कि हमारा सामान बहुत खराब है, इसको मत लेना। यानी अपनी वस्तु की बड़ाई हर व्यक्ति करता है। जब कोई दूसरा बड़ाई करे, नहीं नहीं भाई उनकी दुकान पर बड़ा अच्छा सामान मिलता है, तब तो ठीक है। और अपनी खाली बड़ाई कर रहा हो तो एक काम करना, अब बड़ाई अपनी मत करना। जो मुझसे कहा कोई बात नहीं, हमारी तुम्हारी बात एक है, हम तुम एक है घर के हैं। अब ऐसा करना, जिम यह कथा सुनायहु मोही, बार बार बिन नितोही, बार बार बिन नितोही, जिम यह कथा सुनायहु मोही, तिमि जिम हरे सुनायहु कबहू, चले प्रसंगो दुरायहु तबहू। मैं बार बार आपकी विनती कर रहा हूं, हमसे कहा सो कहा, आगे एक काम करना। क्या? यह बात विष्णु भगवान को मत सुनाना, अपनी बड़ाई वहां जाकर के ये कथा उनसे मत कहना। हमसे सुनाया कोई बात नहीं, हम तो अपने तक रखेंगे, हम आप एक हैं। बार बार बिनवऊं, मैं आपकी विनती कर रहा हूं। नारद जी का मुंह बन गया, खुदे कुछ कर नहीं पाए, हमने इतना बड़ा काम किया, अब बता रहे हैं वहां कहना नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा कहूंगा। शंकर जी ने बहुत मना किया, लेकिन अपनी बड़ाई पहुंच गए भगवान विष्णु के यहाँ। और जैसे पहुंचे तो हर्ष मिले उठ रमा निकेता। भगवान तो रास्ते देख रहे थे, क्योंकि जो बातें शंकर जी से हो रही थी, जैसे कहीं कहीं पर ऐसा होता है, एक बहुत बढ़िया मैक कैमरा लगा होता है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आया, अंदर देख रहा, को अंदर बैठा कमरे में, दरवाजे पर कौन आया है अंदर दिखाई पड़ रहा है, तो कौन शंकर जी के यहाँ गया है, विष्णु भगवान के यहाँ पूरा कैमरा बता रहा है। क्योंकि ये तीनों एका, विष्णु भगवान और शंकर भगवान ये तो एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एका। शंकर जी ने समझाया, माने नहीं, पहुंच गए विष्णु भगवान के यहाँ। विष्णु भगवान हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैसे आसन ऋषि समेता। जैसे आप अभी योगी जी से या मोदी जी से मिलने की इच्छा करो, और जैसे आप पहुंचो गेट पर खुद ही बुलाने आ जाएं। हमारी समझ से पूरे हो सकता पूरे गांव में नहीं, पूरे शहर में बात हो जाएगी। वो व्यक्ति कहेगा, जानते हो हमको, खुद ही गेट पर ले आया है। एक जो फोटो खिंचा लेता है बड़े आदमी के साथ, वो तो दुनिया में प्रचार करता है, अपने मोबाइल पर भी लगा देता है कि सब लोग देख लें, आज हमारी फोटो उनके साथ में खींची गई। और जिसको खुद ही गेट पर लेने कोई आ जाए, अरे फिर का पूछना। और यहाँ पर हर्ष मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। आओ, अरे महाराज ये बाजो, अपने पास में कोई बैठा ले, फिर का पूछना, अपनी वाले सीट पर बैठो बैठो। अरे भाई तुम अब इधर उधर बैठने लायक थोड़ी ना हो, आओ बैठो।
और बहुते दिन कीन मुनिदाया, बहुत दिन के बाद आए। कहाँ थे? कहा बताऊं अब की, कहा बताऊं, वैसे बहुत बड़ा काम कर डाला हमने। हाँ, क्या किया? कामदेव को मैंने जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया है। अच्छा, कामदेव जीत लिया? हाँ, लेकिन अब तुम क्यों नहीं जीत लोगे? जब तुम्हारे चेला हुए वही जीत सकते। तुम तो बहुत ऊंची हस्ती हो, जो तुम्हारा चेला होगा वो कामदेव को जीत लेगा। समझ लो तुम कितने बड़े हो। जो आपने काम किया है तो बहुत बड़ा काम, लेकिन रूख बदन करे बचन मृदु। भगवान एक तरफ जैसे कोई आता है हमारे, जब अपनी बहुत ज्यादा बड़ाई करता है तो कभी कभी देखा होगा, किया भी शायद हो। जैसे कोई आ गया, तुम्हारे यहाँ तो इतना है, हमारे यहाँ यूँ इतना मार ढेर लगा हो, तो व्यक्ति एक तरफ मुस्कुराता है, दूसरी तरफ थोड़ा मुंह, रूख बदन, एक तरफ मुंह करता है, मुंह बनाता है, और एक तरफ फिर उसकी तरफ, हाँ हाँ भाई तुम्हारे यहाँ तो अच्छा है ये, और दूसरी तरफ मुंह करता है। तो भगवान ने रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मत मान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, अरे नारद जो तुमने काम किया है, जो तुम्हारी भक्ति करे, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। जो आपकी भक्ति करे, आपका सुमिरन करे, वो कामदेव को जीत लेगा, मोह से को जीत लेगा। हाँ हाँ, बात तो फिर बात है ही, आप ही जानते हो उनका। अब देखो और अभिमान, हाँ हाँ आप ही तो जानते हो, बाकी तो लोग जानते नहीं हम कौन चीज हैं, हम कौन शख्स हैं। अब और भगवान ने उनको चढ़ा दिया, सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। एक बात बताऊं नारद, हाँ क्या? सुन मुनि मोह होय मन ताके, अरे उसको मोह होगा जो ज्ञानी न होए। और आप ज्ञानी भी हो, बैरागी भी हो, आप में ज्ञान की कमी है ही नहीं। अब खूब जब बड़ाई होने लगी, संसार में दो क्वालिटी के लोग होते हैं, एक बड़ाई करने वाला और एक यथार्थ बात कहने वाला। यथार्थ बात बहुत खराब लगती है और चापलूसी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन होती बड़ी खतरनाक है। यथार्थ बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फायदा वही करती। जो तुम्हारी बड़ाई करने लगे, समझ लो तुमको गड्ढे में गिराना चाहता है। जो कोई बड़ाई करे, बड़ाई जो कोई मुंह पर करे, समझ लो ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, सावधान हो जाओ। भगवान बड़ाई करने लगे और शंकर जी ने बड़ाई नहीं किया, यथार्थ बात कहा। हमको कहा दूसरे को मत बताना, विष्णु भगवान बिल्कुल मत बताना, क्योंकि अपनी बड़ाई किसी से नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने कहा तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह हमार मदमान, नारद जी और भूल गए, आप तो हमको जानते हो और कोई हमका काज नहीं। भगवान ने इनको और बढ़िया चढ़ा दिया, करुणा निधि। अब भगवान ने कहा तुम जहां से आ रहे हो वो हमारे लिए बहुत बहुत ही हमारे खास है, यानी हमारा हृदय है, हमारे हृदय में बैठे हैं। ममा से हृदय विष्णु हो, विष्णु से हृदय है हम, वो हमारे हृदय में बैठे हैं और हम उनके हृदय में बैठे हैं। हमारे उनमें कोई अंतर नहीं। उभयो अंतरम नास्ति, शंकर जी में, विष्णु भगवान में, राम में कोई अंतर नहीं। जो अंतर समझे, समझ लो मूर्ख है। तो आज भगवान ने कहा नारद ठीक है तुमने कहा, लेकिन करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर वो गर्भ तरु भारी। भगवान ने विचार करके देखा इनके घमंड वाला पेड़ अखुआ जा गया। अखुआ बोलते हैं, अखुआ उसको बोलते हैं जिसमें जैसे चना आपने भिगाए और भिगा करके कपड़े में बांध दिया और उसमें अखुआ निकल आते हैं, अंकुरित। भाई थोड़ा अच्छी भाषा में अंकुरित बोलते हैं और हम लोगों की भाषा में अखुआ बोलते हैं। अखुआ। करुणा निधि मन देख विचारी, उर अंकुर वो गर्भ तरु भारी। अभी अखुआ है, ये बहुत भारी हो जाएगा।
अभी अखुआ है, अब कुछ दिन के बाद ये पेड़ बन जाएगा। जैसे बरगद का पेड़ आपकी दीवार पर उग आया और अभी इतना अखुआ है, ऐसे पकड़ो और चाहे चिमटी से पकड़ो और ऐसे उखाड़ लो, उखड़ जाएगा। और जहां बड़ा हो गया तो बिल्डिंग गिरा देगा। यही है घमंड का काम। अगर अभी घमंड छोटा है तब तो ठीक, और जहां बड़ा घमंड हो गया तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। ये भी एक बिल्डिंग है तो है। घमंड इस बिल्डिंग को रखेगा नहीं, परिवार का विनाश कर देगा घमंड। इसलिए करुणा निधि मन देख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। तो मैं करूंगा क्या, क्योंकि ये है मेरे दास हैं। बेग सुमय डारी हूँ उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं भगवान के भक्तों के ऊपर विपत्ति बहुत आती है। सही बात आती है, लेकिन छुटकैया वाली छोटी विपत्ति, बड़ी विपत्ति आने नहीं देते, बिल्डिंग गिरने नहीं देते, यानी ये शरीर नष्ट होने नहीं देते। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी, बेग सुमय डारी हम उखारी। अच्छा, जब उखाड़ा जाएगा, कोई जैसे है कांटा लग जाए, निकाला जाए तो जानना ही नहीं, कांटा सुई किसी के गड़ जाए और निकाली जाए तो मालूम पड़ी कि नहीं मालूम पड़ी। फोड़ा किसी के निकला होए, अब घर का व्यक्ति कोई दाबना चाहे, तरी दाब दिया जाए तो निकल जाए, और निकल जाएगा तो आराम मिल जाएगा। लेकिन जैसे दाबने वाले पता नहीं कितनी गाली दी जाती है। जब दाबता है फोड़े को कोई व्यक्ति, अब छोटा लड़का होते तब तो बहुत ही, आप लोग सब जानते हो कितनी बातें कहेंगे। छोटा लड़का होते और उसकी अम्मा, उसकी माता जी, उसकी मम्मी जब जैसे फोड़ा निकल आया तो घर में ऑपरेशन कर देते, दाब दिया। और जहां दाबा पता नहीं कितनी गाली देता है वो बच्चा, वो जानता नहीं है, वो सोचता दाबा है, ये हमारा दुश्मन है, अब इनके पास नहीं जाऊंगा, कारण इन्होंने हमारा फोड़ा दाब दिया था। लेकिन माता जी इसलिए फोड़ा दाबी हैं कि आगे चल करके ये कैंसर न बने, आगे चल करके बड़ा घाव न हो जाए, इसलिए दाब दिया। इसीलिए भक्तों के ऊपर दुख मालूम पड़ता है कि दुख आ गया, क्योंकि जैसे फुरिया बनी भगवान ने पहले दाब दिया, कैंसर बनने नहीं दिया। अच्छा, वो फोड़ा न दाबा जाए तो कुछ दिन के बाद वो फोड़ा पता नहीं कितना नुकसान करेगा। इसलिए भगवान ने कहा, बेग सुमय डारी हम उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। प्रण हमार सेवक हितकारी, हमारा प्रण क्या है? भगवान कहते हैं हमारा प्रण है सेवक हितकारी। मैं अपने सेवकों का हित करता हूं। भगवान क्या कहते हैं? मैं अपने सेवकों का हित करता हूं। प्रण हमारे सेवक हितकारी। हमारा प्रण है कि हमारे भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति ना आवे, सेवक हित, हमारे सेवक का हित हो जाए। प्रण हमार सेवक हितकारी, करुणा निधि मन दीख विचारी। आज भगवान ने बढ़िया विचार करके देखा और देख करके बढ़िया सुंदर इलाज करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा इलाज कैसे इनका? भगवान ने इलाज किया। नारायण बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान ने सोचा भी इलाज कर दिया जाए। जो वृक्ष उग आया है घमंड वाला, उसको तोड़ दिया जाए। अब तोड़ेंगे थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन हमेशा के लिए बात बन जाएगी, हमेशा के लिए फायदा हो जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा नारद अब कब आओगे? नारद कला महाराज अब जा रहे हैं, और देखो फिर छुट्टी मिली तब फिर आएंगे, भाई कई जगह जाना है। भगवान ने कहा तुमको कहीं जाने हम देंगे ही नहीं, अब जाने नहीं देंगे, अब तुम्हारा इलाज शुरू है। भगवान जब इलाज शुरू कर देते हैं तो व्यक्ति को एक ही पास कहते तुम भर्ती हो जाओ, इलाज पूरा होगा। तो अब नारद जा रहे थे, लेकिन घर से निकले, विष्णुपुरी से निकले, लेकिन जाने नहीं दिया। कुछ दूर चले, बिरचेऊ मग महानगर त्यहीं, भगवान ने माया अपनी छोड़ दिया। तुम कह रहे हो कामदेव को हमने जीता, अब तुम जीत पाओ तो हम जाने।
तुम कह रहे हो हमने कामदेव को जीत लिया, तुम कह रहे हो हमने अप्सराओं को अप्सराएं आई थी, हमारे मन को जरा सा भी क्षोभ नहीं उत्पन्न हुआ, अभी मालूम हो जाएगा, और हम चाहें तो तुमको जहां बताओ वहां फंसा दें। जो कोई ताल ठोक रहा होए कि नहीं हम तो किसी स्त्री के चक्कर में नहीं, मेनका आ जाए हम चक्कर में नहीं फंसेंगे, अब भगवान चाहे तो सुकरी कुकरी में फंस देगा। सत्य बात यही है। भगवान ने कहा सावधान हो जाओ नारद, संभलने का मौका भगवान ने नहीं दिया, बस यहां से निकले, अच्छा फिर आएंगे, हाँ ठीक ठीक ठीक, गेट पर तक छोड़ गए। अब थोड़ी दूर चले, भगवान ने बिरजेहु मगमह नगर तेहि सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। बढ़िया रास्ते में एक गांव तैयार कर दिया, एक पुर, जैसे वैकुंठपुरी, जैसे विष्णुपुरी, वैसे एक नगर बढ़िया रास्ते में बना दिया। बसहि नगर सुंदर नर नारी, बसहि नगर सुंदर नर नारी, ऐसे ऐसे जनु मनु जनु बहु मनसिज व्रत तनुधारी। अरे कैसे बसहि नगर सुंदर नर नारी, उस नगर में कोई कुरूप है ही नहीं। तेहि पुर बसे सील निधि राजा, और अगणित है गए सेन समाजा। एक नगर, और नगर में सब सुंदर लोग, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो सुंदर न हो, सब सुंदर, स्त्री भी पुरुष भी, सबके सब सुंदर है सुंदर। अच्छा, शंकर जी ने जब समझाया नारद जी को, बात समझ में नहीं आई। शंकर जी ने कहा, तू अपने गणों से कहा तुम ऐसा करो, इनके पीछे लग लो। शंकर जी ने कहा, जहां ही जाएं तुम गोपनीय ढंग से इनके साथ में रहना, क्योंकि इनका कल्याण नहीं होगा, ये बात हमारी मान नहीं रहे। शंकर जी के गण साथ में हैं, कोई जान नहीं रहा। भगवान ने सुंदर एक नगर बनाया, और उस नगर में सब सुंदर स्त्री पुरुष हैं। अब तेहि पुर बसे सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सील निधि उस नगर का राजा है, और विश्व मोहिनी